Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चाय बना रही थी या पाए? मुझे किस टाइम चाय चाहिए? 8। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:30। वो गैस कम आ रही थी। साली ज़बान चलाती है पर निकला तेरे। बस कीजिए, बच्चे जवान हो गए, सिराज भी आज घर पर है। अब तू जवान लड़कों की तड़ी लगाएगी मुझे? हैं? अब्बू, साली जवान लड़कों की तड़ी लगाएगी मुझे? छोड़ दे। अब्बू, क्या? कोई गुड्डू साहब आपसे मिलने आए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। मेरा नाम सिराज अहमद। हम 2 भाई हैं, मैं और वहाज। मेरी उम्र 20 साल है। मैं हाफिज कुरान हूँ। मैं बचपन से ही बहुत हसास था, आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ। शायद इसकी वजह मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है अपने अम्मी अब्बू के दरमियान लड़ाई ही देखी। अब्बू अम्मी को बिला वजह मारा करते थे। 11-12 साल का था, अब्बू अम्मी की पिटाई कर रहे थे। मैंने उनको बचाने के लिए मुदाखलत की तो उन्होंने मुझे मदरसा भेज दिया। मैं महीने में 1 मरतबा घर आया करता था। कभी अब्बू होते थे और कभी नहीं। और मैंने तो कुरान भी हिफ्ज कर लिया था। उस दिन अम्मी अब्बू के दरमियान किसी बात पे लड़ाई हुई। मेरे दिल में बचपन ही से अब्बू के लिए नफरत पैदा थी। और उस दिन गुड्डू और अब्बू के दरमियान जो बात हुई वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। इतनी सुबह तुम? कमाल साहब, बड़ी टेंशन हो गई है। क्या हुआ? बिल्लो ने रो रो कर सारा घर सर पे उठा लिया है। हुआ क्या भाई? उसका फोन फ्लैश में गिर गया है। रात से रोई जा रही है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बस इतनी सी बात? आप चले ना। देख भाई, अभी मैंने क्लाइंट को टाइम दिया हुआ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कमाल साहब, क्लाइंट तो आते जाते रहते हैं। अगर बिल्लो को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा और आपका क्या बनेगा? बस चले। देखो, क्लाइंट को मैं प्लाट दिखा के ना फिर मैं आता हूँ, तुम चलो। कमाल साहब, बहुत देर हो जाएगी। बिल्लो ने खुदकुशी की धमकी दी है और आपके सिवा वो किसी की बात सुनती भी तो नहीं है। चले ना। चल। इतना तो मैं जानता था कि अब्बू शराब पीते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि अब्बू की जिंदगी में एक बिल्लो नाम की औरत है। बिल्लो कौन थी, ये जानने का तजस्सुस मेरे अंदर जागा। मैंने अब्बू का पीछा शुरू किया।
एक बात बताता चलूं, अब्बू प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन बहुत रुला रुला कर घर पे पैसे देते हैं। बिल्लो कौन थी? बिल्लो बस कर, इतना मत रो। कैसे नहीं रो? जान से अजीज चीज चली गई और आप कह रहे ना रो? चीजों के लिए इस तरह से नहीं रोते बिल्लो। फर्ज कर अगर कोई तुझसे छीन के ले जाता तो तू क्या इस तरह से रोती? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि आपने इतने प्यार से दिया था। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि आपके प्यार का दिया हुआ मामूली सा तोहफा भी नहीं संभाला गया मुझसे। पता नहीं मैं वॉशरूम लेकर क्यों गई थी मोबाइल। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वॉशरूम लेकर क्यों गई थी। अगर कमाल का फोन आ जाता तो? ये बात तो है कमाल साहब, ये सारा दिन आपकी कॉल का इंतजार करती है। कितनी यादें वाबस्ता थी उस फोन से मेरी। अच्छा यार, मैं तुझे नया दिलवा दूंगा, अभी रोना बंद कर। चले फिर दिलवा देना। जो अब्बू को दोनों हाथों से लूट रही थी। मेरे अंदर अब्बू के लिए नफरत मजीद बढ़ गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि अब्बू अम्मी से इतनी नफरत क्यों करते थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि अब्बू अम्मी से इतनी नफरत क्यों करते थे। अम्मी, आज आपको मुझे सच सच बताना पड़ेगा। अब्बू आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये बात तो वही बता सकते हैं। आप बताएं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बस माँ बाप के मामले में बोलने की जरूरत नहीं, जैसा चलता है उसे चलने दो। पता है अब्बू रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं? जानती हूँ, वो किसी बिल्लो नामी औरत पर आशिक है। आपको पता है फिर भी आप खामोश है। क्या करूँ बेटा, औरत जो हूँ। बिल्लो से पहले भी अब्बू का रवैया आपके साथ कुछ अच्छा नहीं था, क्यों? शादी से पहले मैं अपने कजन को पसंद करती थी, ये बात कमाल को मालूम थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की। इसका मतलब अब्बू आपसे इंतकाम ले रहे हैं? अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं, वरना उल्टा मलबा मुझ पर ही गिरेगा और मेरी जिंदगी और भी अजाब हो जाएगी। हम सब अब्बू से बहुत डरते थे। अब्बू बात से ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करते थे और वहज वो तो अपनी एक अलग थलग जिंदगी गुजार रहा था। उसको इन मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कुड़ता रहता था। मैं चाहता था कि अम्मी अब्बू अच्छी जिंदगी गुजारे, घर का माहौल खुशगवार रहे। अब्बू की वजह से हम सब जहनी मरीज बन चुके थे। खानदान वाले भी हमारे घर आने से डरते थे। उस दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा कि पानी नहीं आ रहा, ये लॉक चेक कर लो। मैं ऊपर पानी की टंकी के पास ये लॉक चेक कर रहा था। इतने में अम्मी और अब्बू की लड़ाई की आवाज आई। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? सिराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। फिर? वो 10,000 मांग रहा है। कहाँ से लाऊं 10,000 रुपए? चोरी करूं, डाका डालूं? बताओ। तो फिर बिल्लो पर पैसे लुटाना बंद कर दें। बिल्लो बिल्लो बिल्लो। आज मैं तेरा किस्सा ही पाक कर देता हूँ।
मैंने गुस्से में आकर अब्बू के सर पर पाना दे मारा। अब्बू जमीन पर गिर गए और कुछ ही देर में अब्बू की रूह परवास कर गई। अम्मी रोने लगी। अम्मी की आवाज सुनते ही वहाज भी आ गया। कुछ देर बाद जब हमें होश आया तो हमें अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत नाजुक मसला है। मैं, अम्मी, वहाज बैठ के सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह पुलिस से बचना चाहिए। आखिर तय ये पाया कि पुलिस को फोन करना चाहिए। थाना? जी, मैं एसआई जवार खान बात कर रहा हूँ। सर मैं सिराज अहमद मकान नंबर N36 से बात कर रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ। सर 10 मिनट पहले हमारे घर में 3 डाकू घुस गए थे। उन्होंने मेरी वालदा को वॉशरूम में बंद कर दिया और लूटमार करने लगे। हेलो हेलो। जी जी सुन रहा हूँ मैं। अब्बू ने मुजामत करने की कोशिश की तो उन्होंने अब्बू पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया और अब्बू को लहू लुहान कर दिया। हेलो हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर मेरे अब्बू शदीद जख्मी और बेहोश हैं। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए सर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हमने एम्बुलेंस बुलवाई। 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। हम अब्बू की लाश को हॉस्पिटल ले गए। आधे घंटे बाद पुलिस भी आ गई। तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले मुझसे पूछताछ हुई। कितने डाकू थे? 3 सर। जिस वक्त डाकू दाखिल हुए थे आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था। और आपका छोटा भाई? वो अंडे डबल रोटी लेने गया था। आपने डाकुओं को देखा था? जी 3 थे सर। 2 ने पैंट शर्ट पहन रखी थी और एक ने शलवार कमीज। आपको पता है आपके अब्बू एक्सपायर हो चुके हैं? जी। मैयत कब मिलेगी सर? पोस्टमार्टम के बाद। मुझे एक बात बताइए, डाकू कितने बजे दाखिल हुए थे? 7 बजे सर। तुम लोग हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचे थे? यही कोई 10 बजे सर। 9 बजे आपने कॉल मुझे की थी। जी। 2 घंटे बाद सर हमारे होश ही उड़ गए थे। तुम जाओ और अपने छोटे भाई को भेजो। जी। मेरा बयान लेने के बाद पुलिस ने वहाज को बुलाया। पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। मैं मुतमईन था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मेरा बयान हमारी बेगुनाही के लिए काफी था। क्या नाम है तुम्हारा?
वहाज अहमद। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? मैट्रिक के पेपर्स दिए, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस वक्त डाकू दाखिल हुए तुम घर पर थे? जी। क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था। लेकिन आपका भाई तो ये कह रहा था कि आप दूध और अंडे लेने गए थे। जी जी, अंडे डबल रोटी दूध रोज़ लाता हूँ, मेरी ड्यूटी है। अभी तो तुमने ये कहा कि तुम सो रहे थे। जी, दूध डबल रोटी मैं सुबह 6 बजे लाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। दूध 6 बजे क्यों? सर उस वक्त दूध ताज़ा आता है, अब्बू ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। जिस वक्त तुम्हारे अब्बू का मर्डर हुआ तुम क्या कर रहे थे? सर मैं सो रहा था, शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। कितने डाकू थे? 4, 2 अंदर 2 बाहर। इसका मतलब है तुमने डाकुओं को देखा? शोर की आवाज़ सुन के जब मैं आया तो डाकू भाग रहे थे। तुम भी भागो, जाओ। वक्त बहुत सुस्त हो गया था। एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर हो गया था। पुलिस ने पहले मेरा बयान लिया, वहाज का बयान लिया और उसके बाद अम्मी का बयान लिया। समीना बीबी, मैं जानता हूँ आपके शोहर की मौत का गम बहुत बड़ा गम है, लेकिन फिर भी आपको कानून की मदद करनी चाहिए। जी। जिस वक्त डाकू घर में दाखिल हुए आप किधर थे? मैं किचन में थी। किचन? किचन में क्या कर रही थी? दूध उबाल रही थी। लेकिन आपका बेटा सराज तो ये कह रहा था कि डाकू ने आपको पकड़ के वॉशरूम में बंद कर दिया था। वो मैं शोर की आवाज़ सुन के बाहर आई थी, मगर उन्होंने मुझे धक्का दे के वॉशरूम में बंद कर दिया। तो आप चीखी चिल्लाई नहीं? चीखी थी। आपके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले का कोई बंदा भी आपकी मदद के लिए नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्यों? कमाल अक्सर मुझे मारते पीटते रहते थे और शोर शराबा हमारे घर का रोज का मामूल था। आपके शोर हर रोज आपकी पिटाई करता था, क्यों? उनकी आदत थी। कितने डाकू थे? 3। क्या पहना हुआ था? दोनों शलवार कमीज और एक ने पेंट शर्ट पहन रखा था। ठीक है, मैं जाता हूँ। अम्मी के बयान के बाद एएसआई साहब उठ के चले गए। एएसआई साहब को एमएलओ साहब ने बुलाया था। उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं मालूम। मैं अब्बू की मैयत के इंतजार में बैठा था, वक्त गुजर के ही नहीं दे रहा था। एएसआई और एमएलओ आधे घंटे तक बातचीत करते रहे। मैं अब्बू की मैयत के इंतजार में बैठा था, वक्त गुजर के ही नहीं दे रहा था। एएसआई और एमएलओ आधे घंटे तक बातचीत करते रहे। इब्तिदाई तौर पे तो ऐसा लगता है कि सर पे कोई वजनी चीज़ लगने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। वजनी चीज़ यानी पिस्तौल का बट? नहीं, मैंने बार बार मुआयना किया है, पिस्तौल के बट के निशानात नहीं हैं। आपके ख्याल में आला कत्ल पिस्तौल का बट नहीं, कुछ और है? जी, ये तफसीलात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। मौत रास्ते में हुई थी या? ये भी हैरतनाक बात है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 घंटा पहले इसकी मौत हो चुकी थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो क्या? इन तीनों के बयानात में फ़र्क है। डॉक्टर साहब, इसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे कब तक मिलेगी? शाम तक ले लें। ठीक है, मैं जाए इबादत का मुआयना खुद अपनी आंखों से करना चाहता हूँ। एएसआई साहब
एमएलओ साहब से मिलकर मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं जाए वारदात देखना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं फांसी के तख्ते पे लटक चुका हूँ, लेकिन मैंने गौर किया कि मैं तो सारे सबूत मिटा चुका था। सर यहाँ पर अब्बू की लाश पड़ी थी। आप लोग अंदर जा सकते हैं। अच्छा, आपने तो ये कहा था कि अब्बू की मौत एम्बुलेंस में हुई थी। मुझे ऐसा लगा था सर, जबकि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैंने लाश कहा है। मुझे जरा तफसील से बताओ, हुआ क्या था? अब्बू 6 बजे वॉक पर जाते थे। अब्बू जैसे ही वॉक से घर में दाखिल हुए, उनके साथ ही 3 डाकू भी दाखिल हुए। खून यहाँ तक बहाए, इसका मतलब है चोट लगने के बाद काफी देर तक तुम्हारे अब्बू जिंदा थे। जी सर। अगर मैं डाकुओं को पकड़ लूं तो तुम पहचान लोगे? जी जरूर। मैं उनके सवालात के जवाबात दे देकर थक चुका था। ये गीला है। जी, रात को धुला था। बेवकूफ समझता है, हाँ? सच सच बता, तूने अपने बाप को क्यों मारा है? मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा सर? ये तो तू ही बताएगा कि तूने क्यों मारा है अपने बाप को। मैंने नहीं मारा। तुम तीनों के बयान में फर्क है। झूठ बोल रहे हो तुम सब। सच बोलो सर। सच सच बता, वरना इतना मारूंगा कि तेरा बाप आकर खुद गवाही देगा। बता। हाँ, मैंने मारा है। अच्छा, तूने मारा है। ले चल इसको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले मैंने इकरार जुर्म कर लिया।